हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। हमारे साथ हुसैन जी जुड़े हैं। हुसैन जी, आपका इस्तकबाल है। आदाब जी। जनाब मोमिन है आप? हाँ। अच्छा, कौन से मसलक से आपका ताल्लुक है सर? मैं तो इंडिपेंडेंट स्टडी करता हूँ अपनी। और अरे यार, यही मुसीबत हो जाती है कि साहब जो है ना कैमरा खोल के नहीं आए। नहीं एक सेकंड, सारे लोग मुझे आवाज पहचान ली है। हुसैन साहब, आज आप कैमरा खोल के नहीं आए, कोई बात नहीं, मैंने आपकी आवाज पहचान ली है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े। सर जी, जब लास्ट टाइम आप हमारे साथ जुड़े थे तो आपने एक तहकीक करने के ऊपर गए थे मुता वाली आयतों के ऊपर, और आपने तहकीक करने का कहा था कि हाँ, अब ये वाली जो हदीस आपने दिखा दी है उसके मुताबिक तो ये तो कंडीशंस खत्म हो गई हैं। तो अब आपने कोई तहकीक की थी या अभी तक आपने तहकीक नहीं की? या मैंने वो दोनों इशू देखे हैं, उनके भी क्या कहते हैं, अरबों में जो मैसर मैरिज होती है और उसमें यहाँ पर मुता मैरिज होती है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बाद में आए हैं, इससे शुरू में तो उसमें एक बड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा ग्रे एरिया हैं। तो नहीं, अगर आपको याद हो मेरे प्यारे भाई, आपने कहा था कि आप अपनी बेटी का भी मुता करवा देंगे अगर वो कंडीशंस फॉल करें, ठीक है। लेकिन बाद में हमने आपको बताया कि वो कंडीशंस की भी जरूरत नहीं है, और आपको दिखाया दो बंदे लड़ रहे हैं, एक खूबसूरत है, एक के पास चादर अच्छी थी और वो खूबसूरत लड़के के पास चली गई। तो आपने कहा ओ यहाँ पे तो प्रॉब्लम आ गया। तो अब आपने रिसर्च करके आना था और हमें बताना था। बात ये है कि ये सारी कहानियां जो है ना, बहुत सारी कहानियां हदीसों में, लेकिन मेरा सबसे बड़ा मेन क्राइटेरिया होता है कुरान का, नंबर 1। तो कुरान भी आपको दिखा देता। उस दिन आपने बोला था कि हाँ कुरान में है मुता की आयत, और आपने एग्री किया था उस दिन। लेकिन उसकी फिर इंटरप्रिटेशन पे लोग डिफर कर जाते हैं ना, शियों की। उसको छोड़े सर, आपने एग्री कर दिया था ना उस वक्त आपने एग्री किया था कि हाँ, सुन्नियों में भी और शियाओं में भी, दोनों में कुरान की इस आयत की इंटरप्रिटेशन जो है वो मुता के ऊपर है, बिकॉज उस आयत के अंदर अलमुता लिखा हुआ है और उसकी ट्रांसलेशन उन्होंने सेक्स वाला मुता की नहीं किया था कि ठीक है यार एंजॉयमेंट। सो एनीहाउ, उस दिन आपको सारा कुछ दिखाया था, तो उसका मतलब था कि अब आप दोबारा जब जुड़ेंगे तो आप पूरा रिसर्च करके आएंगे। तो आपकी अब रिसर्च क्या है? मेरे पास टाइम ही नहीं मिला उस तो फिर सर आप हमें आज क्या बता सकते हैं? पुराना होमवर्क आपने किया नहीं, नया लेके जाएंगे? नहीं, मैं आज ये पूछना 1 to 10 स्केल पे आप समझते हैं इस्लाम जो है 100% गलत है? My God, it's Albert Einstein. It's Albert Einstein. Dude, you're Albert Einstein. I'm sorry, what do you want? You're Albert Einstein. Okay. 100 नहीं सर, 110%. अच्छा। और ये चीज और भी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि दुनिया में जो बड़े सर एक सेकंड, अभी बाद में दूसरे सवाल बाद में आएंगे। सर अगर आपने पहले ही हमारी बात की रिसर्च नहीं की, ठीक है, तो अभी हम आपको मजीद डेटा भी अगर दे देंगे, आप उसकी भी रिसर्च नहीं करेंगे। आपने कह दिया आपके पास टाइम ही नहीं, तो भाई फिर मुझे ये बताइए आपके साथ हम टाइम क्यों वेस्ट करें? अच्छा, वो जब तुम बोलते हो 100% गलत है, नहीं मैंने तो नहीं बोला 100%। मैंने कहा 110% गलत है। अगर 110% मींस यू आर सो सर्टेन किसी चीज के बारे में, सर्टेनिटी का आप। सर मैं इतना सर्टेन हूं कि सूरज गर्म है। गर्म है ना सूरज? उसी तरह मैं सर्टेन हूं कि इस्लाम झूठा है। चलो सही है, ये तुम्हारा लेवल है सर, ठीक है, लेवल ऑफ सर्टेनिटी है ये। अच्छा ठीक है फिर। लेकिन हुसैन भाई, अच्छा दूसरे अच्छा अब आपसे एक सवाल करूंगा कि आपकी कितनी सर्टेनिटी है कि इस्लाम सही है? नहीं एक सेकंड, देखिए सर सवाल बराबरी में आएंगे ना, बराबरी में दूसरा सवाल आप करने से पहले आप मेरा सवाल देंगे, जवाब देंगे। आपकी क्या लेवल ऑफ सर्टेनिटी है कि इस्लाम एब्सोल्युटली सही है? क्योंकि अभी आपने बोला कि इस्लाम में बड़ी राम कहानी है, ठीक है, अभी आपने बोला कि बड़ी बड़ी कहानी है जिसका हमें नहीं पता, और हमें नहीं पता लगा, मुसलमान आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इख्तलाफ राय हो रही है। तो भाईजान अगर इतनी इख्तलाफ राय है तो भाई आपका सर्टेनिटी लेवल में आप पूछना चाहता हूँ क्या है कि इस्लाम सही है? भाई मैं तो कुरान को जो है मेन क्राइटेरिया सर कुरान अभी सर देखें, ये मेरा सवाल ही नहीं है, जो भी सर ये मेरा सवाल ही नहीं है, ये मेरा सवाल ही नहीं है। कुरान की आयत की इंटरप्रिटेशन और ट्रांसलेशन के ऊपर इख्तलाफ है। तो मेरे आपसे सवाल यह है कि आपका सर्टेनिटी लेवल क्या है इस्लाम को लेके? मैंने तो क्लियर आंसर दिया, अब आप भी क्लियर आंसर दें। कितना आपका लेवल ऑफ सर्टेनिटी है कि इस्लाम सही है? भाई मेरा जो है वो मुझे ये पता है कि कायनात का खालिक है। और सर ये सवाल ही नहीं है कायनात का खालिक है नहीं है, छोड़े इस वाली बात को। ये जो किताब जो है वो उस खालिक की तरफ। सर ये मेरा सवाल ही नहीं है। आपका इस वक्त लेवल ऑफ सर्टेनिटी फ्रॉम 0 to 100 क्या है कि इस्लाम सही है? बिल्कुल 100% है। 100%। अभी आपने एक आयत को यहाँ पे झुठला दिया,
आपने कहा उस आयत की इंटरप्रिटेशन में मसला है, तो 100% सर्टेनिटी लेवल कैसे है? बस वो ना समझे, वो तो कुरान में खुद लिखा हुआ, अल्लाह ने डिस्क्लेमर डाले में, उसने बोला कि महकम भी है, मुतशाबी भी हैं, तो आप तो उसको सर उस कैटेगरी में मुतशाबी डाल है तो दो। लेवल हाँ 100% तो हो नहीं उस सकता ना कैटेगरी फिर। में डाल देंगे। आप ऑल नोइंग तो नहीं है, सर मैं तो आप ऑल समझ नोइंग नहीं हूँ, रहे हैं है ना? हुसैन अल्लाह भाई, इज ऑल आप नोइंग, आप तो ऑल काफी नोइंग नहीं। हाँ हुसैन भाई, मुझे आपकी शक्ल देख के याद है कि आप कम से कम 50 से ऊपर के हैं, हाँ ठीक है? सही है। ओके, आप काफी सीनियर और एजुकेटेड किस्म के बंदे हैं, क्योंकि आप अंग्रेजी भी बोलते हैं, तो इसका मतलब है आप यानी कि बेवकूफ मैट्रिक पास नहीं है, आपने ठीक है। कम से कम ग्रेजुएशन किया हुआ, ठीक है? हाँ बेस्ड ऑन ऑल थिंग्स, अगर कुरान के अंदर अनसर्टेनिटीज हैं और आप चंद एक आयात की इंटरप्रिटेशन एंड ट्रांसलेशन ही नहीं कर सकते हैं, तो हाउ कैन यू से कि 100% सही है? बिकॉज अगर आपको पता ही नहीं है 100% कुरान में लिखा क्या है, तो आप उसको 100% सही कैसे मान सकते हैं? किसी बात चीज ये को है 100% सही मानने के लिए आपको उसको 100% पता भी होना चाहिए। अगर पता नहीं 100%, तो 100% सही कैसे है? नहीं, 100% इसलिए सही है कि उसमें मुतशाबे भी हैं, महकमात भी हैं, और आपको यार अल्लाह साहिल पे भाई, इनको बिलीव किसी करना और जुबान में होगा। समझाइए ना, मेरी जुबान नहीं समझ आ रही। मेरे लिए सवाल को जरा इनको रीइटरेट करते हैं साहिल भाई। पता नहीं इनको असल मेरा में सवाल हुसैन भाई समझना ही नहीं देखो, चाह रहे। साइंस पे भी आपको 100% यकीन तो हो ही नहीं सकता। आप भी थ्योरी पे सर चलते किसने हैं, कहा बात मुझे साइंस बात 100% यकीन है? है। किसने कहा इसी है? तरह रिलीजन जो है, मुझे ये बताया कि मोहम्मद जो है पीस बी अपॉन हिम, ये इब्राहिमिक फेथ में है, नहीं जुडाइज्म, है, क्रिश्चियनिटी, नहीं ये है, तीनों तीनों भाई, तो क्या नहीं है मोहम्मद की लीनियज इब्राहिम से नहीं है क्या? सर, नहीं कुरान है, में इब्राहिम के वर्सेस नहीं नहीं है है, क्या? नहीं है वो है आपका, आपके भाई। प्रूफ है ना। भाई आपको हाँ। प्रूफ करना है। नहीं, क्या हमें बातें कर प्रूफ रहे नहीं हैं? करना, हमें तो रसूलुल्लाह की जो मुझे जो आप कुरान की मतवातर एक आयत दे जो दें जो हाँ बताए कि मोहम्मद इब्राहिम की नस्ल में से, एक आयत दे दें। 6400 आयतें हैं कुरान के अंदर तकरीबन, गिव और टेक अ फ्यू आयत, उसमें से मुझे एक आयत निकाल कर दे कि भाई मोहम्मद देखें, इब्राहिम की नस्ल में से है। देखो एक आयत, बस सिर्फ एक। कुरान को जब भी आप पेश करेंगे तो आप बोलेंगे किस पे रिवील हुआ ये। मैं तुम बोलोगे पूछ रहा हूँ पहाड़ सर, पे अभी हुआ है, आपने देखो। कहा कि मोहम्मद इब्राहिम की नस्ल में से है, अभी नहीं, आपके अल्फाज हैं, मैंने कहा हाँ एक आयत दे दे प्रूफ के लिए। हाँ, तो ये मुतवातर जो रिपोर्ट है उससे बताते हैं कि मोहम्मद ने ओके, क्लेम किया है ना, मतवातर मोहम्मद का रिपोर्ट क्लेम मुझे है, दिखा दें प्लीज। मोहम्मद का क्लेम है ये कि ठीक है लोग। सर हाँ, या अल्लाह कितने जावा। अबे क्लेम मैं कर सकता हूँ, मैं क्लेम कर सकता हूँ कि मैं ऐश्वर्या राय हूँ, मानोगे? सुष्मिता सेन क्लेम कर लेना भाई। नहीं नहीं, वो नहीं, ऐश्वर्या उसके राय साथ तो मैंने शादी करनी है ना। हेलो भाई, सुष्मिता सिंह को क्यों बीच में ला रहा है? उसको नहीं लाने का, वो अच्छी बच्ची है। गलत बात हो जाएगी। मेजॉरिटी, हाँ अगर गलत बात, मेजॉरिटी सुष्मिता को बीच में नहीं मेजॉरिटी लाना। देखे ना, भाई आप ये नहीं देखें, कह सकते मैं कुरान जो है वो हवा में आई है या पहाड़ से हवा उठा में के लेकर आया। या अल्लाह, तो मेरे कोई प्यारे आदमी तो हुसैन था, भाई। उसने डिलीवर किया है, कोई आदमी तो था, उसने डिलीवर किया है, ऐसे और थोड़ी भाई हो उसको सकता है। छोड़े, आदमी था नहीं था इररिलेवेंट, दैट्स बात की बात। नहीं, ये ठीक है, रेलेवेंट है, इसी पे तो सारी चीजें हैं। वो वो करता आदमी हूँ आपसे, करता हूँ। देखा ना, अभी हमने आपने अगर सोर्स ही इसको निगलेक्ट कर दिए तो भाई, आपने मैं नहीं देखना है निगलेक्ट कुरान कर पे रहा, आप कैसे। सुनेंगे तो समझेंगे ना। हाँ एक सिंगल पर्सन का क्लेम है, मैंने क्लेम अभी किया मैं ऐश्वर्या राय हूँ, प्रूव मी रॉन्ग। हाँ, तो लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया तुम्हारे क्लेम को, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु ओके, अलैहि वसल्लम के दैट्स क्लेम व्हाट आई पर एम सेइंग कि 1.8 मोहम्मद बिलियन ने जब कहा मुसलमान हैं, है, इतने मोहम्मद ने जब स्कॉलर्स हैं कहा, दुनिया में, रिसर्च करते हैं, सबने ये क्लेम किया कि हाँ इस नाम का आदमी था, उसकी कब्र भी है, अरे और यार मैं नहीं इस मुकद्दर चीज पे भी। जा रहा हाँ, भाई, किसने कहा मैं मोहम्मद को नहीं मान रहा क्योंकि बंदा नहीं था वहां पे? बस तो एक्सक्यूज मी उसी ने सर। क्लेम किया है कि वो कुरान उस पर रिवील हुआ, उसी ने क्लेम किया, हम तो ये सारी चीजें उसी तरह से मानेंगे जिस तरह से लोग मानते आ रहे हैं, ओह बस। माय गुडनेस यार, किसी तरीके से मुसलमान मेरा सवाल समझ जाए तो और क्या चाहिए? साहिल भाई मुझे कोई और लैंग्वेज चाहिए यार, हाँ, मुझे कोई तो भाई गलियों वाली ये लैंग्वेज चाहिए। इस तरह असल से में हिस्ट्री में एडम, लोगों को। हाँ जी जी। एक मिनट, हाँ हुसैन भाई एक मिनट। असल में एडम हाँ क्या हुआ ना, लास्ट 2 स्ट्रीम से, यानी ये स्ट्रीम और लास्ट स्ट्रीम में भी ऐसे मोमिन आए थे ना कि उनसे बात करके हमको ऐसा लग रहा था कि अपना सर ही पटक लो। यानी लोग भी समझ सकते हैं कि इतनी कमी रैशनैलिटी की, लॉजिकल थिंकिंग की इतनी कमी होते जा रही है मुसलमानों में कि वो डिफेंड नहीं कर पा रहे तो कुछ भी बोल दे रहे। वीडियो इंसाफ की बात तो ये थी, इंसाफ की बात तो ये थी हुसैन भाई के लिए, जब वहां उस दिन जब आए थे उन्होंने और ये जब होमवर्क लेके गया था, तो इनके ऊपर ये फर्ज था कि भाई मैं वो चीज को पहले तहकीक कर लूं, अगर गलत है तो फिर इस्लाम को गलत मानूं। लेकिन नहीं, वो अच्छा, तो इनको पता इम्पोर्टेंट है कि मैटर वो ही नहीं गलत है, यार, तो देखो उस पॉइंट को ही छोड़ दिया इन्होंने, मेरे लिए वो एकदम से इम्पोर्टेंट इग्नोर ही मैटर कर ही दिया नहीं है। मुता के ऊपर। नहीं, वो इम्पोर्टेंट मैटर ही नहीं है, ये मेरे लिए ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, कोई वीडियो इम्पोर्टेंट नहीं है ना। ना लोडियां इम्पोर्टेंट मैटर है, ना 6 साल की शादी। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। हौसला नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप कह रहे हैं कि मुता, हुसैन भाई एक मिनट देखो, जज्बाती होके मतलब नहीं है, थोड़ा रुक रुक के बात करते हैं। आप कह रहे हो कि मुता इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कह रहे हो कि लौंडी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अपने घर वालों को मुता का तो आपने कह दिया था कि मैं अपनी बेटी से जो है मुता कराना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रसूल के जमाने में भी होते अगर। सो एक मिनट मेरी बात तो खत्म होने दो। आज का जमाना अलग है।
तो ये कहो फिर कि रसूलुल्लाह जो है वो अभी के जमाने के लिए रोल मॉडल नहीं है। एक सेकंड रुक जाइए, इन्होंने उस टाइम पे कहा था कि मैं हाँ। आज भी कराऊंगा, और मैंने कहा था हुसैन भाई आप शिया तो नहीं है? मैंने कहा था नहीं मैं शिया नहीं हूँ, और इन्होंने कहा था मैं आज भी कराऊंगा। साहिल भाई याद करें, वो तमाम स्ट्रीम मुझे रटी हुई है, क्योंकि याद जो नहीं, पॉइंट थे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इन्होंने कहा था मैं आज Exactly. भी कराऊंगा, फॉरगेट दैट टाइम, हाँ। टुडे नाउ। भाई जब और इन्होंने कहा था कि मैं पहले उसको गोलियां खिलाऊंगा ताकि उसकी सेक्स की तमन्ना जो है ना मर्द की कम हो जाए, और अगर फिर भी कम ना हुई तो मैं अपनी बेटी को मुता करा दूंगा उसके साथ। ये उनके अल्फाज थे। बिल्कुल। अब दोबारा चले। हाँ, नेसेसिटी अलग है, वो तो एस्टैब्लिश करते हैं। ठीक। जिस तरह जब अरे यार, नेसेसिटी खत्म कर दी थी आखिरी हदीस की वजह से। हाँ, ये हो गया। मैं कह रहा हूँ चलो थोड़ी देर के लिए इनकी बात अगर हम ले लेते फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कि ये कह रहे हैं कि वो उस जमाने के लिए था, तो ये फिर यहाँ पे कह दे कि रसूलुल्लाह इस जमाने के लिए रोल मॉडल नहीं है, मसला खत्म, नो फर्दर आर्गुमेंट। क्यों? क्योंकि वो टाइम तो चेंज होता है ना, तो नहीं, लेकिन रसूलुल्लाह कयामत तक के, हुसैन भाई एक मिनट, प्रिंसिपल थोड़ी चेंज होते हैं यार, प्रिंसिपल थोड़ी चेंज एग्जैक्टली चेंज नहीं होता है, एग्जैक्टली चेंज होता है, खाना पीना चेंज नहीं, होता है, सुनो मेरी बात सुनो बहुत सारी चीजें। हुसैन भाई देखिए, एग्जैक्टली आप सही कह रहे हो, प्रिंसिपल चेंज नहीं होता, इस्लाम का भी प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है। रसूलुल्लाह कयामत तक के लिए नबी है। अगर अपनी बात में सच्चे हैं, आप अगर लॉजिकल है, जिस वक्त अभी आप ये कह दे कि रसूलुल्लाह सिर्फ उस वक्त के लिए रोल मॉडल थे, अब के लिए नहीं है, इस वजह से आप अभी सवाल नहीं उठा सकते। एंड ऑफ द डिस्कशन, वी डू नॉट हैव एनीथिंग टू टॉक टू यू। भाई तो वो जो लाइफ स्टाइल उस जमाने की, उसी की फिक होगी। हमारा लाइफ स्टाइल में हमारी जब भी तो फिक डेवलप हुई है। नहीं, ऐसा किसने कहा कि रसूलुल्लाह, एक मिनट, इतने सारे स्कूल क्यों बन गए? अगर वो इस्लाम अगर एक जगह स्टैग्नेंट होता तो फिर ये सारे स्कूल नहीं बनते। नहीं, वो स्कूल तो हुसैन भाई, सुनो, सोल्यूशन चाहिए। मेरे भाई सुनो, हुसैन भाई सुनो, जो स्कूल की आप बात कर रहे हो वो कोई रिफॉर्मेशन लाने के लिए स्कूल नहीं बने। वो स्कूल जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग जो इस्लाम की है, उनके हिसाब से जो इस्लाम सही है उसलिए बने, रिफॉर्मेशन के लिए नहीं बने। आप बहुत बड़े धोखे में हो। दूसरी बात, रसूलुल्लाह ने जो लॉन्डी में इन्वॉल्व थे, उन्होंने स्लेव्स रखे और सहाबा ने भी रखे, उनको बेचा भी गया। क्या रसूलुल्लाह जो है वो सिर्फ उस वक्त के लिए रोल मॉडल थे, आज के लिए नहीं थे? अगर आज के लिए है तो आप पे सवाल आज भी किया जाएगा। भाई देखें, बात यह है कि अगर आज सोसाइटी चेंज हो जाए, है ना, रशिया नूक मार दे और पूरी सोसाइटी ऐसी हो जाए कि हम ट्राइबलिज्म में चले जाएं, तो फिर कुरान फिर अप्लाई हो जाएगा। अगर सारे ट्राइबल लाइफ शुरू हो जाए, है ना, कुरान सिर्फ ट्राइबल एरिया के लिए नहीं, वो कह रहे हैं कुरान सिर्फ ट्राइबल एरिया के लिए है। देखें ना, कुरान फॉरएवर इसलिए है कि नहीं, अभी पोतन उठा के नूक कर दे 5-6, हम सारे ट्राइबलिज्म में चले जाएंगे। साहिल मेरी बात आ रही है? ला लगेगा, आ रही है, बोलो। फिर वही ला लगेगा जो कुरान में। हुसैन वरना तो कोई लाई नहीं है आपके पास। हेलो भाई, अरे रुकते ही नहीं है यार हुसैन भाई, रुकते ही नहीं है हुसैन भाई। क्रिएट किया है वो, तूफान भी लाता है वो। इनको आवाज आ रही भी नहीं आ रही, पता नहीं, वो सुनना नहीं चाह रहे। मैं तो बोले ना, नहीं सुनना चाहता हूँ, फिर चले जाए, नहीं सुनना है तो। यार कुरान सिर्फ ट्राइबल एरिया के लिए। भाई जब ट्राइबल, अभी आपने बोला अगर पूरी दुनिया पार्किंग लॉट बन जाए भाई, बम मार के, अगर पुतन ने अबे छोड़े इस बात को, कुरान सिर्फ ट्राइबल एरिया के लिए अभी आपने बोला है। भाई देखो, अगर सोसाइटी टर्न हो जाए ट्राइबल एरिया में, क्या भाई अभी आपने बोला कुरान सिर्फ ट्राइबल एरिया के लिए, तो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कुरान नहीं है। ट्राइबल एरिया में प्रिंसिपल तो आएंगे ना, कानून तो आएगा ना, और उसके बाद डेवलपमेंट आज तक हुई है। ओह माय गॉड, डेवलपमेंट हुई है ना। आप साइलियर ये क्या गेम है यार? तुम समझते हो आज के बाद वैसे आदिवासी जैसे लोग ही कुरान फॉलो कर सकते हैं यार, वैसी सोच जिनकी हो। आज के बाद जो है हम नीचे कभी डाउनफॉल आएगा ही नहीं हमारा, अल्लाह कभी डिस्ट्रॉय कर ही नहीं। यार आखिर क्या कहना चाह रहे हो हुसैन भाई, क्या चाह रहे हो आप? आपको रूल और प्रिंसिपल मिले हुए हैं जो फॉरएवर के लिए होते हैं, आप उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी नॉलेज। नहीं तो ये लॉन्डी वाला सिस्टम फॉरएवर वाला है कि नहीं है? फॉरएवर वाला कैसे हो? अभी तो नहीं है ना, लेकिन अगर अल्लाह ना करे, इस्लाम ने रोका हुआ, सेक्युलर गवर्नमेंट ने रोका हुआ है, यूएन वगैरह ने रोका हुआ है कि आप लॉन्डी नहीं रख सकते, यानी नॉन मुस्लिमों ने रोका हुआ है। अगर नॉन मुस्लिम पावर में ना हो तो आप आज भी लॉन्डियां रखें। हाँ तो भाई साहब, अगर यूएनओ खत्म हो जाए और सारी चीजें खत्म हो जाए तो फिर क्या होगा? फिर वही आएगा, नहीं आएगा फिर कोई काम। हाँ तो हुसैन भाई, तो मुझे ये बताओ कि आप अपनी बेटी को लॉन्डी बनाना पसंद करोगे? भाई जब ट्राइबल एरिया में चले जाएंगे, जो सोसाइटी में अगर डिस्ट्रॉय हो तो पसंद करोगे? तो फिर है ना, फिर तो आपको भी तो पसंद करोगे? अपने नहीं, फिर तो आपको भी वही करना पड़ेगा। नहीं, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम उसको गलत समझेंगे। आप ये बताओ, आप पसंद करेंगे अपनी बेटी को? यार की बातें आपने जिंदगी अभी हुसैन भाई देखिए, हम
कभी कभी डिस्ट्रक्शन नहीं आती है आसमान उसे से, तो ये बोल दो ना आप कि ठीक है मैं अपनी बेटी को लौंडी बनाना पसंद करूंगा, बोल दो, मसला खत्म। जैसे उस दिन कहा था आपने, डिपेंड करता है, अगर शरिया अलाउ करेगी कर देंगे उस वक्त। एग्जैक्टली। अब रुक जाओ थोड़ा, अब रुक जाओ। एडम सुना आपने, अगर शरिया अलाउ करेगी, यही मैं इनसे निकालना चाह रहा था कि यानी हुसैन भाई है या इन जैसे जितने लोग हैं, दे डोंट केयर कि चीजें सही है गलत है, हमारे घर के लिए सही है गलत है, दे डोंट केयर, दे ओनली थिंग। यार रुक जाओ मेरी बात कंप्लीट होने दो। आपने कह दिया अपने मुंह की बात, हकीकत आपने बयान की, और यही मैं निकलवाना चाह रहा था। एडम, इनको फर्क नहीं पड़ता कि हमारे घर के साथ नाइंसाफी हो रही है, हमारे घर वालों को लौंडी बना देंगे नहीं बना देंगे, दे डोंट केयर, दे ओनली केयर अगर शरिया अलाउ करती है तो वी आर ओके विद दैट। एब्सोल्युटली, दैट्स इस्लाम। ये प्रॉब्लम है, ये दिमाग का जो ताला लगा हुआ है ना मुसलमानों का, यहां पे इनका ताला नजर आता है लोगों को। और ये ऐसे लोग हैं जो अमेरिका में, यूएसए में जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी सोच ऐसी है। एग्जैक्टली ये पाकिस्तान इंडिया में नहीं है, ये बाहर है कहीं पे, और काफी सीनियर भाई है। प्रॉब्लम ये काफी सीनियर भाई है, इनकी बेटी या बेटा भी जो है ना, वो कम से कम नहीं तो 20 साल का होगा, आराम से ज्यादा ही हो सकता है। और मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि यार कितना को डिफेंड करोगे यार, कितना डिफेंड करोगे। देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसको आप डिफेंड नहीं कर सकते। दिमाग का डॉक्टर बोलो, थम्स अप पिलाओ। मेरे को एक बात बताना यार एडम, लेकिन दिल कैसा मानता है यार ये चीज बोलने के लिए? क्या अपनी बच्ची इनको नजर नहीं आती होगी आंखों के सामने? भाई जब आंख पर पट्टी पड़ी होती है तो इंसान कुछ भी बोल देता है। लेकिन सही इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि मुसलमान है ना। शरिया आएगा तो नॉन मुस्लिमों की बहनें और बेटियां और माएं गुलाम बनेगी ना। ये तो मुसलमान है, इनकी क्यों बनेगी? इनको इसलिए मजा नहीं आता। ये तो करेंगे डिंग डोंग उनके साथ, लेकिन इनका बेटा करेगा उनके साथ, इनकी तो नहीं रह जाएगी। ये प्रॉब्लम है इनके साथ। लेकिन भाई मैं सच्ची बोल रहा हूं, आज तक हमारे कोई भी डिस्कशन में एक मोमिन ऐसा नहीं आया जिसने इस सवाल का पॉजिटिव में जवाब दिया हो कि हाँ मैं अपनी माँ बहन के लिए पसंद करूंगा। हर कोई गाली देके निकल जाता है, वो आंसर नहीं करता है। लेकिन हुसैन भाई मुता के लिए भी यही बात उन्होंने कही, और आज लौंडी के लिए भी उन्होंने यही बात कह दी। चलो यार, मर्जी है उनकी, क्या कह सकते हैं यार। आई डोंट नो, उनकी बेटी अगर ये स्ट्रीम देख रही होगी या उन तक ये पहुंच जाए तो पता नहीं यार। उनको अपने वालिद को तलाक दे देनी चाहिए। क्या होता है यार, उसे क्या कहते हैं, तलाक नहीं कहते, क्या कहते हैं? अरे वो तो ऐसी हुआ था ना लास्ट टाइम, एक जो एक्स मुस्लिमा आई थी, तो तभी हुसैन साहब थे, तो मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि मेरे लिए फिर एक खून माफ होता। उनकी लड़की अगर होती, मैंने उनको पूछा अगर आप इनकी लड़की होती तो क्या करती आप? तो वो कहती है कि फिर मेरे लिए एक खून माफ होता। चले सर रमी।